आपने जब बोला ना कि इमोशंस बहरूपिया हैं, वो नकाब पहन के आते हैं, दिस ऑल्सो रिमाइंडेड मी, कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम अपना प्रॉब्लम भी बताना चाहते हैं ना, और हम डरते हैं अपना डायरेक्ट बताने का कि ये मेरा प्रॉब्लम है। तो एग्जैक्टली कई exactly. बार हम बहाना देते हैं कि मेरे दोस्त का साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। दिस इज अ रियल इंसिडेंट। आई एक मेरे फ्रेंड ने ही बोला, वो उसकी खुद की सिचुएशन थी, लेकिन वो शायद वाज हेजिटेंट, अफ्रेड, बट ही आल्सो वांटेड सम काइंड ऑफ गाइडेंस, कंसल्टेशन। तो उसने किसी और का नाम लेके अपना ही सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड देन फिर आई मीन उस समय मैंने जितना गाइड कर सकता था किया, एंड ही फॉलोड एक्सेट्रा। एट अ लेटर स्टेज आई गॉट टू नो कि भाई वो किसी और के बारे में नहीं बात कर रहा था, वो अपने ही बारे में बात कर रहा था। तो ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी बातों को ही अपने ही लोगों से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है अमित जी, एंड आपका ये सवाल एज यूजुअल इज लाइक सच अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, बिकॉज हमारी ही सोसाइटी नहीं, वेस्टर्न सोसाइटी में भी एक इमोशनल डिसबैलेंस को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है। हम्म, उसको एक इंसान की कमी समझा जाता है, जबकि हम्म, इट इज सो ऑब्वियस कि एवरीबडी इज डीलिंग विद दीज प्रॉब्लम्स। इट इज हम्म, जस्ट सो ऑब्वियस। तो हम एक दूसरे को इतना जज करते हैं व्हेन अ पर्सन हैज इज हैविंग प्रॉब्लम्स और इज not able to deal with life properly or is having emotional breakdown, तो लोग उसको एक करार दे देते, ये तो पागल है, या फिर इसमें कुछ खराबी है, इसमें कुछ कमी है। और इस चीज ने, ये जो टैबू है, इस टैबू ने एक्चुअली बहुत लोगों को मतलब रोका हुआ है अपनी ही प्रॉब्लम्स को जाहिर करने के लिए। और ये नहीं होना चाहिए। और हमारी अपनी फैमिलीज में अगर कोई कुछ बोलना शुरू करता है, जैसे कि बच्चा बोलता है अपनी माँ से कि मम्मा मुझे डर लग रहा है, एग्जाम्स है तो मुझे डर लग रहा है। पहले तो आजकल बच्चे मुझे नहीं लगता इतना बोलेंगे, वो वैसे ही डरते हैं मैं बोलूंगा तो मेरे को डांट पड़ेगी। बट सपोज कोई बच्चा माँ से बोलता है, मदर विल से क्यों, अच्छी तरह पढ़ो, फिर डरने की क्या बात है। बट उस वक्त, जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस करा था, कि उस वक्त बच्चा अपना फियर एक्सप्रेस कर रहा है, वो सोल्यूशन नहीं मांग रहा है। एंड व्हेन दैट हैपेंस, अगर हम भी अपनी प्रॉब्लम किसी से बोलें और वो तुरंत हमको बोले इसमें क्या है, आप ऐसे कर लो, हमें लगेगा यार इसने तो हमारी बात ही नहीं सुनी, यू नो। सो पीपल, एक तो बोलने वाला नहीं समझ पा रहा है उसको बोलना क्या है, बिकॉज देर इज नो एजुकेशन ऑन इमोशनल स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। एंड सुनने वाला, आई फील दैट देयर शुड बी अ कोर्स ऑन हाउ टू लिसन ऑल्सो। काउंसलर्स जो होते हैं, they're actually put through a training of how to listen. एंड जैसे कि आम इंसान के लिए मैं सोचती हूँ मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, उसी तरह मुझे लगता है हर आम इंसान के लिए एक इमोशनल लिसनिंग की ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हर इंसान हर बात के लिए काउंसलर्स के पास तो नहीं भागेगा। They will talk to their friend, they will talk to their siblings, or they'll talk within the family. That person has to be equipped, you know, to handle that conversation and give first aid. That emotional first aid, हम सबको हमारे ऑफिस में, घर में फर्स्ट एड किट होता है, बैंडेड, डेटॉल, पट्टी है, सब कुछ है, यू नो, कि बच्चे की चोट लगे तुरंत ये लगाना है, ठीक हो जाएगा। बट क्या हमारे पास इमोशनल फर्स्ट एड किट है, जो कि हर घर में होनी चाहिए, हर वर्क प्लेस में होनी चाहिए। और वो कोई चीज नहीं है, वो एक्चुअली वो इंसान है जो कि किसी की इमोशनल प्रॉब्लम को रिसीव करके उसको इमीडिएट पैचअप करे, उसको इमीडिएटली फील गुड करे, हील करे। सो देर इज सच अ लैक ऑफ दिस एजुकेशन इन सोसाइटी। आई फील लाइक सैड टू से, बच्चों को कौन सिखाएगा, क्योंकि टीचर्स को ही नहीं पता, पेरेंट्स को ही नहीं पता। जब टीचर्स ट्रेनिंग दी जाती है, दिस शुड बी मैंडेटरी, बिकॉज यू डीलिंग विद यंग अडल्ट्स, यू नो, यू नर्चरिंग देम। छोटे छोटे जैसे पौधों के साथ आप, यू नो, डील कर रहे हो, उनको आप सही तरीके से पानी, सही तरीके से धूप, सही तरीके से खाद नहीं दे पाओगे, you're not capable of nurturing. So anybody who is dealing with children, this education is mandatory.
बिकॉज ऑफ मैं तो कहूंगा नन्हे कि नन्हे चिल्ड्रन, जीवनों को, सॉरी, हाँ चिल्ड्रन के अलावा अडल्ट भी, अभी आपने जितनी बातें बताई ना उसमें दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में इमीडिएटली घंटी बजाने लगे, एंड आई थिंक आई मस्ट नॉट मिस इट, आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू डील, क्योंकि नो दोनों नो दो प्लीज, डिफरेंट वर्ल्ड से आ रहे हैं क्वेश्चन। एक तो आ रहा है कि जैसे ही आपने आपने बोला ना कि आई विल यूज द वर्ड हियर इमोशनल इंटॉलरेंस। तो आजकल जो हम बात कर रहे हैं कि हमारा सोसाइटी बड़ा इंटॉलरेंट होती जा रही है, सोशल इंटॉलरेंस, आई विल से कि आपने बोला ना इट हैज बिकम अ टैबू, हमें अच्छा नहीं माना जाता है, नॉट जस्ट इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इमोशनल, it is such a it has been such a fundamental thing of an individual, of society, of humanity, कि जैसे ही आप पैदा होते हो आपके फिजिकल नीड्स हैं, सिमिलरली आपके इमोशनल नीड्स हैं। तो ये इमोशनल इंटॉलरेंस आ कहां से गया, ये टैबू बन कैसे गया? Is it today that we are emotionally intolerant society, or we have always been? और कि कभी ये भी था कि इमोशन वाज लाइक मेनी अदर थिंग्स यू आर डूइंग इन योर लाइफ, एंड वैसे ही इमोशनल था, इसमें कभी टैबू था भी नहीं? और इज इट द रीसेंट फेनोमेना, क्या है? थोड़ा इसका हिस्टोरिकल चीजें उस पर मेरे जानने की उत्सुकता हो रही है। और सेकेंड पार्ट ऑफ इट, बिकॉज आई सेड इट कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड, जैसे ही आपने बोला ना कि फिजिकल हेल्थ की हम जब बात करते हैं तो हम घर में रखते हैं एक फर्स्ट एड बॉक्स, कहीं पे भी कि बेसिक बेसिक चीजें ये बना के रखो, क्योंकि चोट लग गया, कुछ भी हो गया, तो डेटॉल है, कॉटन है, बैंडेड है, बेसिक चीजें हैं। लेट्स से अगर हम बोल रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़ाना है, हर घर में एक इमोशनल फर्स्ट एड बॉक्स बनाना हो, तो उसमें आप क्या क्या चीजें डालना चाहोगे? उसमें हमें क्या रखना चाहिए? फैंटास्टिक क्वेश्चंस, फैंटास्टिक क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि ये इंटॉलरेंस आया कहाँ से? क्या पहले से ही हम ऐसे थे या अभी ऐसे हुए हैं? It's a very like the answer is a little scattered, but let me try my best to put it together. मैं ये सोचती हूँ, मेरा सोचना ये है कि पुराना जो इंडियन कल्चर था उसमें इमोशनल इंटॉलरेंस नहीं था, क्योंकि वी वर वेरी होलिस्टिक। हमारा जो एजुकेशन था वो भी बहुत होलिस्टिक था, हमारी जो लाइफ्स थी वो भी बहुत होलिस्टिक थी। एंड इफ यू गो बैक इनटू द वे वी लिव्ड इन द एंशिएंट टाइम्स इन आवर कंट्री, we had a very strong social bonding, we had lot of empathy, as in tolerance बहुत ज्यादा था। किसी ने कुछ गलती कर दी तो एक माफी पे भी एक जो भी हमारे जितने शास्त्र हैं और स्क्रिप्चर्स हैं वो एक माफ करने पे जो एम्फोसिस देते थे, एक फैमिली वैल्यूज पे एम्फोसिस देते थे, यू नो, कि अच्छा गलती हो गई कोई बात नहीं, आप बड़े हो आप माफ कर दो। प्लस एक रिस्पेक्ट पे हम एम्फोसिस देते थे कि ओके आप छोटे हो आप रिस्पेक्ट दो। So these kind of structures were in place and we were far advanced in our, emotional way of being. I feel that in India, if we look at it, I feel that it was because of the westernized influence, that broke our fabric, our cultural fabric, or maybe it was already breaking, and the Western culture came in and kind of just escalated the whole process. Whatever it is, at some point we did not document those lot of the books and holy scriptures were not documented, were not made to reach to the common person. And somewhere the materialistic culture of the West came in and it started changing things. So if we talk about India, I would say it was not there always, it happened now. However, I would also say that we as a human race were not very aware of these things. ये हम ऑटो मोड में चल रहे हैं तो चले जा रहे हैं, ऑटोमेटिक मोड में चले जा रहे हैं। अब आप जैसे कि कुछ 60-70 साल पुराने कल्चर्स को देखें या सोसाइटीज को देखें, तो उन लोगों ने बहुत सारे वॉर्स को झेला, बहुत सारे अदर लाइक सोशल कैलामिटीज को झेला। एंड उस टाइम उनके पास जो था प्रॉब्लम थी ऑफ नॉट हैविंग इनफ,
People didn't have food, people didn't have, they used to farm. तो आसानी से हर चीज अवेलेबल नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था, तो लोग उस टाइम भी परेशान थे। उनको लगता था कि क्योंकि हमारे पास एक पक्का घर नहीं है और 3 वक्त का प्रॉपर खाना नहीं है, मतलब हमें कुछ उगाना है तभी खाना है, एंड वी डोंट हैव इनफ, एंड वॉर्स वगैरह में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, स्टार्वेशन था, पैंडेमिक्स उस टाइम भी थे, तो लोगों को लगा कि मटेरियल चीजें नहीं है, इसीलिए हम लोग नाखुश हैं। तो कुछ 50 साल पहले की जो आप जनरेशन को देखें, जैसे हम लोग के पेरेंट्स को देखें, तो उनका फोकस क्या था? टू अर्न एंड टू प्रोवाइड फॉर माई चिल्ड्रन। सो दे फोकस्ड ऑन दैट, उनको लगा यही कारण है। सरप्राइजिंगली हमारी जनरेशन के पास जब सब कुछ आ गया, इट वॉज शॉकिंग, इट वॉज शॉकिंग टू रियलाइज दैट depression did not come down, it only grew, it got worse. So then people started thinking, psychologists started thinking, positive psychology is only a 30 or a 40-year-old science actually. तभी लोगों ने स्टार्ट करा कि ये क्या चल रहा है यार, अब तो लोगों के पास सब कुछ है, people have become secure financially, materialistically, now what's the problem? So I feel it was still existing, but people didn't know the reason. Now we know it's not about having things. Yes, yes. And I completely agree. मैं भी इसमें थोड़ी चीजें ऐड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जैसे पहले उन्ना मैम ने बताया कि हम लोग आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले अगर जाते हैं तो लोग ज्यादा खुश थे। खुश होने का रीजन था कि उनकी जरूरतें बहुत कम थी। जैसा कि बाजीराव सिंघम जो मूवी थी उसमें उन्होंने एक डायलॉग दिया था कि मेरी जरूरतें हैं कम इसलिए मुझ में है दम। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमारी जरूरतें बहुत कम थी, और अभी आज के दौर में हम क्यों भाग रहे हैं, हम किस चीज के लिए जा रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता। और जिस चीज के लिए जा रहे हैं उस चीज के एक्चुअल में हम ज्यादा पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, ज्यादा फेम के लिए जा रहे हैं, बट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? ज्यादा फेम चाहिए। तो एक्चुअल में हमारा जो सराउंडिंग है, हमारे बिल्स बढ़ गए, कार लेने की सोची हमने, कार ले ली तो पेट्रोल बढ़ गया, घर ले लिया ईएमआई बढ़ गई। तो उस सारी चीजों में हमारे पास इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई कि हम एक्चुअल में अब हमारे पास सब कुछ है लेकिन सिवाय खुशी के अब हमारे पास वही नहीं है, क्योंकि हमें इतने सारे बिल देने होते हैं, हमें इतने सारे जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसको हमने अपने सर पे बैठा लिया। और उस टाइम पे बिल्कुल इतनी बिल्स नहीं होते थे, इतनी जरूरतें नहीं होती थी, तो बहुत लोग बहुत खुश थे। जैसा बहुत लोग बताते हैं ना कि मिट्टी का घर होता था लेकिन सोने का दिल होता था, खुश रहते थे लोग। लेकिन आज देखो, आज इतने बड़े 1-1 करोड़ के लोग फ्लैट लेते हैं, लेकिन हमारे नेचर के जो हिस्सा है, कुत्ते बिल्ली गाय, उनके लिए एक रोटी नहीं बनती घर में। पहले क्या होता था, एक मिट्टी का घर होता था लेकिन इन चीजों के लिए उनके पास बहुत बड़ा दिल होता था, उनको अपना अपने अपने हिस्से में मानते थे और उनको लेके चलते थे। तो एक संतोष पहले था, अभी लोग बहुत ही अनसेटिस्फाई हो गए हैं चीजों को लेके। अब वो ऐसा कह भी सकते हो कि महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ती जा रही है कि वो उसी चीज में फंसते हैं और चीजें गड़बड़ होती चली जा रही। ये हमारे साथ भी है, ये आपके साथ भी है, ये हम सबके साथ है, क्योंकि हमारी इच्छाएं जब तक रहेंगी ना एक अगली चीज के लिए। जैसे आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक साइकिल वाला बंदा मोटरसाइकिल वाले को देख के बोलता है कि ये मुझे चाहिए, मोटरसाइकिल वाला बंदा कार वाले को देख के बोलता है मुझे ये चाहिए, छोटी कार वाला बड़ी वाले को हेलीकॉप्टर, और इस तरीके से चीजें चली जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, यही हमारे अनहैप्पीनेस का कारण है। और एक वंदना मैम ने बहुत अच्छी चीज बताई थी कि पहले हम लोग हमारे कल्चर में, और हम इतने ज्यादा अवेयर थे कि हमारा जो आसपास की कल्चर इतना अच्छा था कि हम लोग फैमिली से, दोस्तों से इतने ज्यादा लगाव में थे, इतने रिश्ते बने रहते थे, तो हम चीजें डिस्कस करते थे और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता था। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं गांव से हूं तो मैं ज्यादा दिन तक उन चीजों को पास से देखा है। हमारे गांव में जब किसी का मकान बनता था तो एक भी कारीगर के अलावा, मिस्त्री के अलावा एक भी बंदा मजदूर नहीं होता था। हम लोग खुद, मैंने भी किया हुआ है कि हम लोग सब जाते थे वहां पे, उनकी नींव खोदना, उनके लिए काम करना, वो सारी चीजें करते थे और कभी भी उनको जरूरत ही नहीं होती थी। लेकिन आज हम उसी गांव में देखते हैं जब घर बनता है तो सब लोग खड़े रहते हैं,
इवन पड़ोसी भी, उसको फर्क नहीं पड़ता कि एक ईंट उठा के यहाँ पे रख दें। तो ये इतना बड़ा चेंज हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, और ये सब मुझे लग रहा था कि ये शायद इसीलिए रीजन हो कुछ सकता है। पड़ोसियों को अपने पड़ोसियों के घर जलाने में तकलीफ भी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं क्योंकि उसको होती है, बनाने में बिल्कुल कोई नहीं। कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया है। एग्जैक्टली और इसी चीज पे एक मेरे को एक लाइन है जो मैं काफी देर से देख रहा था, वो लाइन मुझे, कि सामने दोस्तों के मत रोना। जैसे अमित जी आपने बताया था कि मेरा एक दोस्त है और उसने अपनी प्रॉब्लम किसी और को बता के की, ये शायद हम लोगों ने भी ये चीज की होगी, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है इसमें ऐसा होता है ना कि भाई मुझे वो लड़की पसंद है लेकिन मैं उसको बोलूं कैसे, तो मैं मेरे दोस्त को बोलूंगा जिसका थोड़ा लगता है कि यार इसको ज्यादा नॉलेज है, कि भाई ऐसे ऐसे मेरे दोस्त ने पूछा है, तो वो ऐसा क्या करे कि ये काम बन जाए। तो होता है ना, तो उसी चीज पे मैं एक लाइन थी जो मैं बोलूंगा, सामने दोस्तों के मत रोना, ये हंसाते नहीं हंसते हैं। यही एक रीजन है कि वो लोग ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि लोग जज करते हैं। वो ऐसे नहीं बोलते कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, आप बताओ क्या करना है, क्योंकि जैसे ही बोलोगे अच्छा, तो वो एक आता है ना अच्छा, तो उसके डर की वजह से लोग ऐसे नहीं बोलते कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है बता दो। तो ऐसा है शायद। बल्कि मैं तो कहूंगा कि सामने किसी के मत रोना, वो हंसाते नहीं हंसते हैं, जो हंसने वाले होते हैं वो तो दोस्त हुए ही नहीं। एग्जैक्टली लेकिन होता ना कि हमारे दोस्त भी क्वालिटी के नहीं है। हमें एक्चुअल में ये नहीं पता, ड्यू टू इमोशंस, हमें एक्चुअल में ये नहीं पता कि मेरे दोस्त कौन है। लिटरली बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ा एक कह सकते हैं पेंडेमिक है। हमें इतने टाइम के बाद पता चलता है कि एक्चुअल में मेरा दोस्त कौन है। इसका भी एक मैं हम लोग बहुत डिस्कशन करते हैं इस चीज को भी लेके, कि जब हम कॉलेज से निकलते हैं तो दोस्तों की भीड़ रहती है, और जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो शायद 2 या 3 लोग बचते हैं। तो शायद दोस्त तो बहुत सारे होते ही नहीं ना, इसलिए वो एक सारी चीजें हैं। बिल्कुल। आप मतलब संदीप जी, मैं क्या बताऊं, आपने मेरी बहुत ही दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया इस वक्त। क्योंकि मैं एक फौजी बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फादर ही इज अ रिटायर्ड कर्नल फ्रॉम द आर्मी, एंड मैंने जो लाइफ देखी है आर्मी में, मतलब मेरे पापा ने 2 वॉर्स भी लड़ी हैं। ही इज गॉन फॉर द 71 वॉर एंड द 62 वॉर ही वेंट फॉर। एंड मुझे याद है जब 71 वॉर चल रही थी तो हम लोग नगरोटा में पोस्टेड थे पापा। हम लोग शेड्स में रहते थे और सारे ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज एक एक शेड में रहते थे। इट वाज लिटरली इन द मिडल ऑफ अ जंगल, यू नो, बट द कम्युनिटी लाइफ वी यूज्ड टू हैव, इट वाज अमेजिंग। पीपल वुड लैंड अप किसी के भी घर में, कभी भी पहुंच जाओ, घंटी बजाओ, आलू का पराठा बनाओ, मिलके खाओ। मैंने बचपन में ये सब देखा है। And I got married into a civilian family, and it was a culture shock for me. So एग्जैक्टली yeah, this is actually the thing that has happened in our society. Ki the community life was so strong earlier that we were happy. And I really want to tell you this: when I had COVID in April end, that was the time when my whole family used to get together and do a video call, and they would talk to me and we would talk to each other for hours, and I used to look forward to that. मुझे लगता है कि मैं उसी चीज से ना, जो अंदर से मैं ठीक होने लगी कि आज कॉल आएगा, उस चीज का बहुत कंट्रीब्यूशन है। फिर जब मैं ठीक हो गई तो वो कॉल्स आना बंद हो गए। मैंने कहा यार ये क्या बात है, अब तुम लोगों को बीमार पड़ना पड़ेगा। सो दीज थिंग्स एक्चुअली मैटर टू आवर वेल बीइंग, एंड हम कैसा फील करते हैं और कितने खुश रहते हैं। सबके पास सब कुछ है आज के दिन, सबके पास सब कुछ है, किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए। इसमें एक ऐसा भी है, इसमें ऐसा भी है कि लोग जब कोई बीमार होता है ना, क्योंकि मेरे पापा बीमार हुए थे और बीच में मम्मी भी एक बार पहले हुई थी, तो लोग क्या करते हैं कि उनको ये रहता है कि अच्छा फलां रिश्तेदार ने फोन कर लिया तो मैंने नहीं किया, तो मतलब अच्छा मैं नहीं करूंगी तो ऐसा लगेगा कि अच्छा उसने तो पूछ लिया, इन्होंने नहीं पूछा। और ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में है। जब आप बीमार होते हो तो सब लोग इसलिए फोन करते हैं कि उसने कर लिया, वो इसलिए फोन नहीं करते कि चलो पूछते हैं लिटरली कि हो क्या रहा है, कैसे हो, क्या है क्या नहीं है। मोस्टली जो फोन आते हैं वो इसलिए आते हैं कि शायद उन लोगों ने कर लिया होगा, हमने नहीं किया है, तो चलो पूछते हैं ताकि उनको लगे कि वी केयर अबाउट यू। सो ये है एक प्रॉब्लम। Yeah, and one more thing I'd like to point out, since you have brought this up, that it is also, close relationships are also the ones that give us maximum happiness.
And close emotions are also the ones which give us maximum hurt and Hurt. wounds and sadness. So जैसे आप लोगों ने ये गालिब का बहुत ही कॉमन शेर है, हमें तो अपनों ने डुबाया, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था. होता है वहां पे कश्ती क्यों डूबती है? क्योंकि when we know कि हाँ हमारी कश्ती है, पानी कम है, we become careless. Be careless, yes. We don't take precautions. We are not careful. और यही होता है close relationships में. So since we are talking about emotional well-being, they are also the cause of maximum joy and happiness. They are also the cause of maximum heartbreaks and sadness in our lives. This is one area which really needs to be looked at very clearly. जैसे संदीप जी ने बोला, लोग इसलिए कॉल कर रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं, because they want to score. Yeah. They just want to score. They don't उनको अपना really सिविल care. स्कोर सुधारना होता है. They just want to check the box. I called. That's all, So that's really not connecting. That is really not connecting. And what people are missing these days is that heart-to-heart loving connections. हम बाहर वालों में एक परिवार ढूंढ रहे हैं क्योंकि परिवारों में अब वो बॉन्डिंग नहीं है. फिर बाहर वालों में वो परिवार मिल नहीं रहा, वो बॉन्डिंग मिल नहीं रहा, तो हम दुखी और हो रहे हैं. It's a very, very, great area to look into. That is relationships when it comes to emotional well-being.